हेलो नमस्कार एंड जय हिंद साथियों, मैं हूं सनी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नगरी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का क्लास नंबर 2 और क्लास नंबर 2 में हम पढ़ेंगे डिजिबिलिटी रूल। ठीक है, रूल ऑफ डिजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता का नियम क्या है हम उसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं दो का रूल क्या है। तो दो के रूल क्या है दोस्त मेरे, देखिए हमारा संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना, संख्या हमारा कितना भी बड़ा क्यों ना, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। संख्या का केवल आखिरी अंक या आप ये कह लीजिए कि उसका इकाई अंक यदि हमारा जीरो होगा या कोई इवन नंबर होगा, यदि जीरो होगा या कोई इवन नंबर होगा यानी कि कोई सम संख्या होगा, तो वो संख्या ना पूरी तरीके से दो से कट जाएगी। जैसे कि आप इस संख्या को देख सकते हैं कि यह संख्या 2 6 8 9 0। अगर आपसे पूछा जाएगा कि यह संख्या दो से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो आप क्या बताएंगे कि यह संख्या दो से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो आप क्या बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको इसके आखिरी अंक पे जाना होगा, आखिरी अंक देखना होगा कि यह संख्या जीरो है या कोई इवन नंबर है। यदि जीरो होगा या इवन नंबर होगा, दोनों में से कोई एक होगा, तो ये संख्या दो से हमारे पूरी तरीके से कट जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे फिर से देख लीजिए 8 6 9 3 5 और यहाँ पे 6 हो जाएगा। फिर ये पूछा जाए कि ये संख्या दो से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो आप क्या कहेंगे दोस्तों। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इसके आखिरी अंक या तो जीरो होगा या तो कोई सम संख्या होनी चाहिए। तो ये संख्या एक 6 हमारी जो है ये हमारी 6 सम संख्या है। ठीक है, 6 एक सम संख्या है, तो ये संख्या भी हमारी दो से कटेगी। ठीक है, यानी कि ये भी हमारी दो से कट जाएगी। तो आपको दो का डिजिबिलिटी रूल मालूम हो गया। यानी आप ये कह लीजिए कि उसकी इकाई अंक पर ना विषम संख्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 6 9 5 हो गया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या यह दो से संख्या कटेगी, तो नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि इसकी इकाई अंक पे विषम संख्या है। अगर विषम संख्या रहेगी तो दो से नहीं कटेगी। ठीक है, आप इतना समझ गए। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर यानी कि 3 का डिजिबिलिटी रूल ज्ञात करने के लिए। 3 का डिजिबिलिटी रूल आप ये ऐसे देख सकते हैं कि मैं आपको कैसे बताता हूँ। ठीक है, देखिए 3 का डिजिबिलिटी रूल आप इस प्रकार से समझिए। देखिए यहाँ पे आप देखिए, क्या आपको मालूम होगा कि 12 3 से कटता है। ठीक है, 15 भी 3 से कटता है, 18 भी 3 से कटता है, 24 भी कटता है, 36 भी कटता है। ठीक है, ये सारे के सारी संख्याएं 3 से कटती है, आपको मालूम होगा। ठीक है, देखिए अगर इनके अंकों को यदि हम जोड़ दें, यदि इनके अंकों को यदि हम जोड़ दें, यानी कि 2 1 3 को जोड़ देंगे, 2 और 1 को जोड़ देंगे तो हमें 3 मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से 1 और 8 को जोड़ेंगे तो हमें 9 मिलेगा। ठीक है, ठीक है, अब इतना समझिए। फिर 2 और 4 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 6 मिलेगा। फिर 3 और 6 को जोड़ेंगे तो हमें 9 मिलेगा। आप ये देख सकते हैं कि जो संख्या हमारे 3 से कट रही है ना, जो संख्या हमारे 3 से कट रही है, उनके अगर अंकों को यदि जोड़ देंगे ना, तो हमें या तो 6 मिलेगी या तो सॉरी दोस्तों, या तो 3 मिलेगी या तो 6 मिलेगी या तो 9 मिलेगी या तो, यानी कि 3 का हमें मल्टीपल ही मिलेगा। ठीक है, यानी कि हमें 3 का मल्टीपल है, जैसे 12 मिल सकती है, 15 मिल सकती है, 18 मिल सकता है, इसी प्रकार से आपको मिल सकता है। या आप ये कह लीजिएगा ना कि यदि हमें जांचना होगा कि 3 से संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी, तो उनके अंकों को हम जोड़ देंगे, उनके अंकों को जोड़ देंगे और उनके अंकों को जोड़ने के बाद ना जो हमें योगफल प्राप्त होगा, यदि योगफल हमारा 3 से कट जाएगा ना, यदि हमारा योगफल 3 से कट जाएगा, तो ये संख्या भी ना हमारी पूरी तरीके से 3 से कट जाएगी। जैसे कि आप यही से समझ सकते हैं, जैसे 3 है, 4 है, 2 है, 9 है, 1 है और फिर से यहाँ पे 5 है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये संख्या आपको 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो आप क्या कीजिए दोस्तों। सबसे पहले इनके अंकों को जोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए 4 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा, 18 में दोस्तों 1 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 में 5 जोड़ेंगे तो हमें 24 मिलेगा। ठीक है, अब ये बताइए 24 हमारा 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो देख लेते हैं। 3 से ये आपको 8 बार में कट जाएगी, यानी कि ये पूरी तरीके से 3 से कट जा रही है, तो ये भी संख्या ही हमारी नहीं, ये भी हमारी संख्या है 3 से पूरी तरीके से कट जाएगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आपको जोड़ने से एलर्जी है, अगर आप जोड़ना नहीं चाहते हैं, अगर आप जोड़ना नहीं चाहते, इसको स्किप करना चाहते हैं, बिना जोड़े हुए आपको मालूम करना है कि ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो आप ना ऐसा कीजिए कि देखिए एक संख्या या दो एक से अधिक संख्या को जोड़िए और ना 3 का 6 का 9 का पेयर बनाइए। अगर आपको कहीं पे भी 3 6 और 9 दिखाई दे दे या किसी दो संख्या को जोड़ने पे हमें 3 6 और 9 बनते हुए दिखाई दे देना, तो आप उसे काट दीजिए। ठीक है, जैसे कि आप देखिए हमें यहाँ पे 3 दिखाई दे रहे तो काट देंगे, यहाँ पे हमें 9 दिखाई दे रहे तो काट देंगे। ठीक है, अब देखिए फिर से हमें अगर 3 का और 6 का पेयर बनाई या 9 का पेयर बनता हुआ दिखाई दे तो हम काट देंगे। देखिए यहाँ पे 2 और 1 मिलकर हमें 3 का पेयर बना रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से 4 और 5 मिलकर हमारा 9 का पेयर बना रही है, तो इसे हम काट देंगे। अब कोई संख्या बच रही है दोस्त, अगर संख्या कोई नहीं बचेगा ना, तो ये भी संख्या हमारा 3 से विभाज्य होगा। अगर संख्या कोई बच जाता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा, अगर यहाँ पे हमारा 5 बच जाता है, जैसे यहाँ 5 है और यहाँ पे हमारा क्या है दोस्तों, अगर यहाँ पे हमारा
पाँच है, तो अगर देखेंगे ये पाँच बच रहा है ना, अगर पाँच जो बचेगा, अगर संख्या हमारे तीन से नहीं कटेगी तो ये संख्या भी तीन से नहीं कटेगी। अगर यहीं पे हमारा आठ होता, अगर ये सब फिर से देखा जाता है कि ये संख्या आठ से, आठ जो है तीन से कटेगी कि नहीं कटेगी, अगर नहीं कटेगी तो ये संख्या तीन से नहीं कटेगी। ठीक है, आप इस बात को समझ गए। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको देखिए 8 3 9 2 8 7 5 6 2 3। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये संख्या तीन से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो यहाँ पे या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इनके संख्याओं को जोड़िए, उसके बाद आप जो योगफल आएगा उसमें तीन से भाग दीजिए, या तो आप ये कीजिए कि 3 6 और 9 का पेयर बनाइए और काट दीजिए। ठीक है, तो हम वही करेंगे, जोड़ेंगे नहीं बल्कि क्या करेंगे दोस्तों, 3 6 और 9 का पेयर बनाएंगे। देखिए हमें तीन जहाँ पे दिख रहा है दे रहा है उसे काटेंगे, 3 3, और उसके बाद 6 इसको काटेंगे, 9 हमारा इसको भी काटेंगे। उसके बाद और कोई संख्या हमारे बनती हुई दिखाई दे रही नहीं। देखिए अब यहाँ पे हमारा 7 और 2 मिलकर हमें 9 बनाएगी। ठीक है, 7 और 2 मिलकर हमें 9 बनाएगी। फिर से अब कहीं पे हमें दिखाई दे रहा है नहीं। देखिए 8 2 10 को जोड़ेंगे, 8 को और 2 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में 8 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 18 में यदि हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कितना, 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। अब ये बताइए 23 जो है हमारा 3 से पूरी तरीके से कट जाएगी, नहीं कटेगी। अगर 3 से पूरी तरीके से नहीं कटेगी तो ये संख्या भी हमारा 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, ये संख्या भी हमारा 3 से नहीं कटेगा। आशा करता हूं कि आपको 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल मालूम हो चुका होगा। अब अगर आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल मालूम हो गया होगा तो चलिए दोस्तों हम एक ना जो हमारा सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो हमारे एसएससी के द्वारा CHSL में पूछा गया लेटेस्ट क्वेश्चन है, उन्हें हम सबसे पहले करके देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपका, सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन आप ये देखिएगा कि निम्नलिखित में देख सकते हैं कि ये CHSL के 24/5/2022 का शिफ्ट थर्ड में पूछा गया प्रश्न है, और इस प्रश्न को आप देख सकते हैं। और आप इस क्वेश्चन को अगर आप इस 3 का डिविजिबिलिटी रूल समझ चुके हैं तो आप इसे मात्र 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले हम आपको ऑप्शन के जरिए मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन चारों ऑप्शन को लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए 32 62 और 62 के बाद 73 5 है। ठीक है, और उसके बाद बी वाला है जो ऑप्शन 73 45 73 45 93 और 2 है। ठीक उसी प्रकार से जी जो सी है 36 42 58 9 है। ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, 54 है, 39 है, 54 39 76 और 3 है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ऑप्शन नंबर ए को चेक कीजिए क्या ये संख्या 3 से कट रही है कि नहीं। देखिए 3 से कट रही है कि नहीं, तो सबसे पहले मैं आपको बताया हूँ आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप इन संख्याओं को जोड़िए उसके बाद 3 से भाग दीजिए, या तो आपने 3 6 और 9 का पेयर बनाइए उसे काट दीजिए। ठीक है, देखिए कहाँ तो हमारे इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होता है ना, इनका पेयर बना के काटना होता है, तो उसे हम काट लेंगे। देखिए 3 का यहाँ पे बना है, 3 6 यहाँ पे है, अब देखिए और कहीं पे 3 यहाँ पे है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे, और ये देखिए ये मिलकर यानी 2 और 2 मिलकर 4 और 5 मिलकर हमारे 9 बना रहे हैं, तो इसे हम काट देंगे। ठीक, हमारे पास बच रहा है दोस्तों 7, और 7 हमारा 3 से विभाज्य नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए नहीं होगा। ठीक है, अब फिर से इसको हम देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2 को। देखिए हमारे यहाँ पे 3 बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसे काट देंगे। यहाँ पे 3 बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कैसे काटेंगे। यहाँ पे हमारा 9 बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसे काटेंगे। ये 5 और 4 मिलकर ही हमें 9 बना रहे हैं, तो इसे भी काट देंगे। 7 और 2 मिलकर हमारा 9 बना रहे हैं, तो हमें कोई अब संख्या नहीं बच रही है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इन दोनों ऑप्शनों को हम जांच कर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम 73 45 93 2। ठीक है, चलिए ये वाला ऑप्शन हमारा हो सकता है। अब इस वाले ऑप्शन को हम जांच कर देख लेते हैं। देखिए ये 3 6 कट जाएगा, फिर 4 2 6 कट जाएगा, और फिर दोस्तों बच रहा है 8 5 8, ये कट जाएगा, 8 5 13 होता है। ठीक है, 8 5 13, क्या 13 आपको 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से अगला हमारा आता है, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला होगा। ये देखिए 5 4 9 बनाएगा। ठीक है, ये बनाएगा 3 और 6 9, ये भी कट जाएगा, 6 3 ये भी कट जाएगा, और हमारे पास बच रहा है 7 है। क्या 7 दोस्तों, 7 जो हमारा 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो चलिए अब चलते हैं अगली संख्या पे। अगली संख्या हमारा क्या है दोस्तों, 4 है। ठीक है, क्या तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है मेरे दोस्त, 4 का हमारा डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। देखिए 4 का हमारा डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है,
चार का डिजिबली टूल कहता है संख्या हमारा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ठीक है, संख्या हमारा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, केवल उसके आखिरी के दो अंक ना, यदि केवल उसके आखिरी के दो अंक अगर 4 से विभाज्य है ना, तो पूरी संख्या भी हमारा 4 से विभाज्य होगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 556 लिखा है, 456 लिखा है, तो आप बताइए 456 हमारा 4 से विभाज्य है कि नहीं है। तो आप या तो इसमें से 4 से भाग देंगे तो आप इसको बता सकते हैं कि 4 से भाग जाएगा कि नहीं, या तो आप क्या कीजिए ना, उसके आखिरी के दो अंक उठाइए और उसके आखिरी के दो अंक में 4 से भाग दीजिए। ठीक है, 4 से भाग देने पे ये 14 चौका 56 होते हैं, यानी कि 14 बार में ये पूरी तरीके से कट जाएगी। ठीक है, यदि ये संख्या है इसकी आखिरी के दो अंक पूरी तरीके से 4 से कट जा रही है, तो ये संख्या भी हमारा है 4 से पूरी तरीके से कटेगी। ठीक है, आप इतना समझ है। ठीक है, अगर फिर से यहाँ पे मैं 2 4 8 9 0 0, अब ठीक है, अब आपसे फिर से पूछ लिया जाए कि आप बताइए ये संख्या 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी। अगर आपको ये मालूम करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे दोस्त ना, इसके आखिरी का दो अंक लेना है, इसके आखिरी का दो अंक लेना है और ये देखना है कि आपकी ना जो आखिरी के दो अंक लिया गया है क्या वो 4 से कट रही है कि नहीं, यानी कि 20 है और 20 हमारे 4 से कटती है दोस्तों, हाँ जी बिल्कुल कटती है, 5 बार में कट जाएगी। तो ये आपका अगर आखिरी के दो अंक अगर 4 से कट रही है तो ये संख्या भी हमारे पूरी तरीके से 4 से कट जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको 4 का डिजिबली टूल याद और मालूम और समझ में आ गया होगा। अगर आपको 4 का डिजिबली टूल समझ में आ गया है दोस्तों, तो हम चलते हैं अब दोस्तों 5 के डिजिबली टूल पे। 5 का डिजिबली टूल क्या है मेरे दोस्तों, 5 का डिजिबली टूल है ना कि संख्या हमारा, ठीक है, संख्या हमारा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ठीक है, संख्या हमारा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके केवल आखिरी अंक यानी कि इकाई अंक यदि, ठीक है, यदि 0 हो या 5 दोनों में से कोई एक होना चाहिए, उसके आखिरी अंक केवल 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक होगा तभी 5 से विभाज्य होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक नहीं होगा तो ये 5 से नहीं विभाज्य होगा मेरे दोस्तों। सबसे चलिए, अगर आप इतना समझे हैं तो मैं आपको एक संख्या लेकर बता रहा हूं, ठीक है, एक संख्या आपको लेकर बता रहा हूं, ठीक है, देखिए संख्या लेकर बता रहा हूँ कि ये संख्या देखिए 3 8 5 9 6 2 0 5। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये संख्या 5 से विभाज्य है कि नहीं है, तो क्या करेंगे मेरे दोस्तों, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इसके आखिरी अंक या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका आखिरी अंक 5 है, तो ये संख्या भी हमारे 5 से विभाज्य होगी। अगर यहीं पे दोस्तों ये 5 ना होता, इतना होता, तो आप ये बता सकते थे कि ये संख्या भी हमारे 5 से विभाज्य। क्यों? क्योंकि इसकी आखिरी अंक 0 है। मैंने आपको बताया है कि अगर आखिरी अंक 0 होगा या 5 होगा तो ये संख्या हमारे 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो ये देखिए, अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा तो मैं यहाँ पे इतना बड़ा आपको संख्या लिखकर दिखा दे रहा हूँ कि ये संख्या हमारे 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको ये 5 है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये संख्या 5 से विभाज्य है कि नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना होगा। ठीक उसी प्रकार से आपको ना सिंपल सी ना क्या करना है, आपको इस संख्या के आखिरी अंक पे जाना है, या आप ये कह लीजिए इसके इकाई अंक पे जाना है, और ये करना है ना कि इसके आखिरी अंक को देखना है कि इसका आखिरी अंक या तो 0 होना चाहिए या तो आपको 5 होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक होगा ना तो ये संख्या 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो देखिए इसके आखिरी अंक 5 है, जी हाँ बिल्कुल, अगर 5 है तो ये संख्या हमारे 5 से विभाज्य है। ठीक है, अगर आप इसको समझ गए तो चलिए दोस्तों, अब हम ना देखिए, अभी आप 1 से लेकर 5 तक समझ गए, 1 से लेकर अब 5 तक आपका डिजिबली टूल मालूम हो चुका है। अगर आपको 1 से लेकर 5 तक डिजिबली टूल मालूम हो चुका है तो आइए मैं आपको इसी के बेस पे ना एक क्वेश्चन कराता हूं जो आपको एसएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। और एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पूछा जा रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है ना 15 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, देखिए 15 से वही संख्या आपको विभाज्य होगी, मैं आपको बता रहा हूँ 15 से वही संख्या विभाज्य होगी ना। देखिए 15 को आप ऐसे फैक्टर में तोड़िए जिसका आपको डिजिबली टूल मालूम होना चाहिए, या 15 को आप ऐसा फैक्टर करिए कि जिसका आपको डिजिबली टूल मालूम होना चाहिए। देखिए 15 को तो हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 1 और 15 भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका फैक्टर भी हो सकता है क्या आप, या तो इसको इस प्रकार से भी किया जा सकता है, देखिए 3 और गुणे 5 किया जा सकता है, और दोनों को आपको डिजिबली टूल मैंने आपको बता दिया है, यानी आपको दोनों का डिजिबली टूल मालूम है, तो आप इस प्रकार से इसका फैक्टर कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको जांचना होगा ना कि कोई संख्या 15 से विभाज्य है कि नहीं है, तो आप ना सबसे पहले आप 3 से विभाज्य या तो दोनों को विभाज्यता आपको उस संख्या में लागू होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर जैसे कि यहाँ पे 75 है, अगर 75 को आपको जांचना होगा कि ये संख्या है ना 15 से विभाज्य है कि नहीं है, तो आप क्या कीजिए मेरे दोस्तों, इसको ना या तो सबसे पहले आप ना इसे 3 से विभाज्यता, इसमें 3 का विभाज्यता रूल लगाइए। 3 का विभाज्यता रूल क्या कहता है मेरे दोस्त, अगर संख्या है ना, अगर संख्याओं का अंकों का यदि 3 का विभाज्य होगा तो ये संख्या भी पूरी तरीके से 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, देखिए 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 होता है। ठीक है, 7 और 5 को जोड़ते हैं तो 12 होता है, और ये हमारी संख्या है 3 से पूरी तरह से कट जाती है। तो ये आपका
हम देखिए एक का हमारा डिजिबिलिटी रूल इसमें फॉलो कर रहे हैं। फिर दूसरी को हम जांच लेते हैं 5 का। 5 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है मेरे दोस्त, संख्या का हमारे आखिरी अंक यदि 0 हो या 5 हो तो संख्या भी हमारे 3 से विभाज्य 5 से विभाज्य होती है। अगर दोनों आपको फॉलो करना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक फॉलो कर रहा है और एक फॉलो नहीं कर रहा है तो ये संख्या 15 से विभाज्य नहीं होगी, यानी कि आपको दोनों को फॉलो करना जरूरी होगा। ठीक है, चलिए अगर आप इतना समझ गए हैं कि 15 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है तो ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है? नहीं है, सही दोस्तों नहीं है। तो देखिए हमारा ऑप्शन है ये वाला। ठीक है, ये वाला है बी, सी और डी। इसमें से आपको 4 ऑप्शन से कोई एक जो है ना वो 15 से विभाज्य नहीं है। तो देखिए 5, 9, 25, 95, 34, 65 और 29, 95, फिर से 31, 95। अब आपको ये बताना है कि ये इनमें से कौन सी संख्या जो है 15 से विभाज्य नहीं है। तो 15 से वही संख्या कटेगी ना, 15 से वही संख्या कटेगी जो 3 से और 5 से पूरी तरीके से कट जाएगी। 3 से और 5 से पूरी तरीके से कट जाएगी, क्योंकि 15 जो हमारा 3 और 5 से मिलकर ही बना हुआ है, यानी 15 का हमारा फैक्टर 3 और 5 होते हैं। तो सबसे पहले हम 3 का डिजिबिलिटी रूल लगा लेते हैं। तो 3 का डिजिबिलिटी रूल आप लगाइए ना। देखिए हमारा यहाँ पे 9 बन रहा है तो इसे हम काटेंगे, और 5 और 5 में 10, 10 में हमारा क्या दोस्तों, 10 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, और ये 12 हमारा 12 जो है हमारा 12 जो है हमारा 3 से करता है, तो ये 3 का इसमें डिजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है। फिर हम 5 का जांच कर लेते हैं। तो 5 का देखिए 5 का हमारा सभी में डिजिबिलिटी रूल लागू होता है। क्यों? क्योंकि इसके सभी के आखिरी अंक हमारा 5 है, तो हमें 5 की जांच करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके आखिरी अंक सभी के 5 है, और 5 का जिसका आखिरी अंक होता है ना वो सारे के सारे संख्या 5 से विभाज्य होते हैं। तो इसको हमें जांचने की जरूरत नहीं है 5 से, केवल हमें 3 से जांचने की जरूरत है। ठीक है, अब ये हमारा 3 से हमारा 3 का डिजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहे थे, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें वही संख्या ढूंढना है जो 3 और 5 से नहीं कटेगा। ठीक है, 15 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लागू करते हैं तो 5 और 4 मिलकर हमारा क्या बनाएगा दोस्तों, 9 बनेगा। ठीक उसी प्रकार 6 और 3 मिलकर हमें 9 बनेंगे, तो ये भी हमारा 15 से कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 और 9 मिलकर कट जाएगा, फिर 5 और 2 मिलकर हमें 7 बनाएगा, और 7 हमारा 3 से नहीं कटता है, 7 हमारा 3 से नहीं कटता है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाले सारे ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये वाले सारे ऑप्शन हमारे गलत हो गए। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये 3 का रूल फॉलो नहीं कर रहा है, 3 का डिजिबिलिटी रूल है ये फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर ये 3 का डिजिबिलिटी रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये दोस्तों समझ में आया होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम अगले रूल पे। ठीक है, अगला रूल हमारा क्या कहता है मेरे दोस्त, अगला रूल हमारा कहता है, अगला रूल जैसे कि हम 5 तक पढ़ लें तो हम पढ़ेंगे 6 का। 6 का रूल आपको कुछ नहीं जानना होगा। 6 का हम उसके ऐसे फैक्टर करना होगा जिसका हमें डिजिबिलिटी रूल मालूम होगा। ठीक है, 6 का हमें ऐसे फैक्टर करना होगा जिसका डिजिबिलिटी रूल मालूम होगा। देखिए 3 का आपको डिजिबिलिटी रूल मालूम है और 2 का भी डिजिबिलिटी रूल मालूम है। तो अगर दोनों का डिजिबिलिटी रूल जिस संख्या में फॉलो करेगी, जिस संख्या फॉलो करेगी वही संख्या 6 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, तो आप इसे समझते हैं। अब हम दोस्तों 7 का आता है। 7 का क्या कहता है मेरे दोस्त, 7 का क्या कहता है, 7 का क्या कहता है, संख्या हमारा, ठीक है, संख्या हमारा, चलिए 7 को अभी मैं नहीं बताऊंगा, 7 को मैं अब एक ही बार 11 और 13 को पढ़ेंगे तो 7 को भी एक ही साथ में बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं दोस्तों 8 पे। ठीक है, 8 क्या कहता है मेरे दोस्त, 8 का डिजिबिलिटी रूल कहता है कि संख्या हमारा, ठीक है, देखिए यहाँ पे 2, 4 और 8, अगर हम इसको करेंगे तो 2 के पावर हमारा क्या होता है, 1 होता है, और इसको करेंगे तो 2 के पावर 2 होता है। ठीक है, 2 के पावर 2 होता है, और ये हमारा 2 के पावर 3 होता है। ठीक है, तो देखिए हमने जब जांचा था तो 2 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता था कि उसके आखिरी अंक को केवल जांचना होगा, और 4 का हमारा डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है, उसके आखिरी के 2 अंक को जांचना होगा। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि इसके 2 पर 1 पावर हुआ करता था, तो हमने 1 पावर एक ही संख्या को जांचा। फिर इसमें ना 4 जो हमारा है, 4 जो है 2 के पावर 2 पर बना हुआ है, तो इसके हम आखिरी के 2 अंक जांचे थे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से 8 जो है 2 के पावर 2 पर 3 पावर है, तो 2 के 3 पावर से मिलकर बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, आखिरी के 3 अंक को जांचेंगे, आखिरी के 3 अंक को जांचेंगे तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, आखिरी के 3 अंक को जांचेंगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगर आपको 8 का डिजिबिलिटी रूल मालूम करना है तो उसके ना संख्या हमारा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, संख्या हमारा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर संख्या हमारा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। उसके आखिरी का 3 अंक ले लीजिए, और उसके आखिरी का 3 अंक यदि 8 से विभाज्य होगा ना, यदि आखिरी का 3 अंक यदि 8 से विभाज्य होगा तो संख्या भी हमारा ना 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, आप इतना समझे हैं तो चलिए यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। ठीक है, चलिए
अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये संख्याएं ये संख्या आप बताइए कि ये संख्याएं जो है ना, क्या ये संख्या आपको 8 से विभाज्य है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसके आखिरी 3 अंक उठाइए, यानी कि 928 है, 928 को अगर 8 से भाग दीजिए तो 8 कम 8 आएगा और बचेगा यहाँ पे 1 और ये हो जाएगा 12, फिर 8 कम 8 ये हो जाएगा 4, 8 छक्के ये 48 हो जाएगा, यानी कि ये पूरी तरीके से कट जाएगी। ठीक है, यानी ये अगर ये 3 अंक अगर आखिरी के 3 अंक यदि 8 से कट रहे हैं तो ये संख्याएं भी पूरी तरीके से कट जाएगी। ठीक है, आपको 8 का डिजिबिलिटी रूल मालूम हो चुका होगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों हम 9 का डिजिबिलिटी रूल पे। ठीक है, 9 का डिजिबिलिटी रूल मेरे दोस्त क्या कहता है, 9 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 9 का डिजिबिलिटी रूल कहता है ना, 9 का संख्या हमारा जिस प्रकार से हमारा 3 का डिजिबिलिटी रूल है ठीक उसी प्रकार से, लेकिन इसमें हमें अंकों का योग ना 9 से विभाजित करना होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से 3 का डिजिबिलिटी रूल कहता है उसी प्रकार से, लेकिन इसमें 9 से हमें संख्या को विभाजित करना होगा। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए संख्या हमारा कितना भी बड़ा क्यों ना उससे हमको कोई मतलब नहीं है, यदि संख्याओं का योग संख्याओं का यानी अंकों का योग ना, संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कट जाएगी तो ये संख्या भी हमारे 9 से कट जाएगी। ठीक है, या तो आप ये कीजिए कि इन संख्याओं का ना केवल 9 का पेयर बनाइए और काट दीजिए, अगर 9 का पेयर बनता हुआ दिखाई दे रहा है उसे हम काट देंगे, या 9 दिखाई देगा तो उसे हम काट देंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट रूल बता देता हूँ। ठीक है, देखिए 8 2 10, 10 18, 18 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 3 आपको 21, 21 में 2 जोड़ेंगे तो 21 में 2 जोड़ेंगे 23, 23 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 23 में अगर 8 जोड़ेंगे, 23 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 31, 31 में 3 जोड़ेंगे तो कितना मेरे दोस्त, 31 में 3 जोड़े 34, 34 2 कितना होता है दोस्तों 34 और 2 आपको 34 2 36, 36 में 5 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा। ठीक है, 41 क्या आपको दोस्तों 9 से विभाज्य होगा, नहीं होगा, तो ये संख्या भी हमारे 9 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, ये संख्या भी हमारे 9 से नहीं विभाज्य होगी। तो ठीक है, अगर संख्याएं 9 से विभाज्य नहीं होगी तो ये संख्या भी हमारे 9 से नहीं विभाज्य होगा। 41 अगर 9 से विभाज्य नहीं होगा तो ये संख्या भी हमारा 9 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, आप आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो अब हम ये वाला रूल छोड़कर हम ये वाला रूल लगा लेते हैं कि हम अगर 9 का कहीं भी पेयर बनता हुआ दिखाई देगा तो उसे हम काट देंगे। देखिए ये 5 2 और 2 मिलकर हमारा 4 बना रही है और 4 और 5 मिलकर हमारा 9 बनाएगी। ठीक है, तो इसे हम काटेंगे। ठीक उसी प्रकार से देखिए 3 3 6 और यहाँ पे अब कोई भी हमारा 9 का पेयर नहीं बनाता है तो हमें मजबूरन इसको जोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको हमें मजबूरन जोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये 8 और 2 10 मिलेंगे और 8 10 8 18। ठीक है, देखिए ये मिलकर हमारा 18 बना रही है। ठीक है, 10 देखिए ये हम इसको काट सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ना 9 का मल्टीपल बना रही है, जैसे कि हम 3 का जांच कर लेते हैं, 3 6 9 हम देख रहे थे तो काट देते हैं, यानी कि 3 6 और 9 6 और 9 आपका 3 का मल्टीपल था। ठीक है, 3 का मल्टीपल था उसी का काट देते हैं। ठीक उसी प्रकार से 9 और 18 जहाँ पे भी 9 18 27 हमें बनता हुआ दिखाई देगा तो उसे हम काट देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें 8 2 10 और 10 8 18 होता है और 18 हमारा पूरी तरह से 9 से कट जाएगा, तो इसको भी हम काट सकते हैं। ठीक है, अब बचता है मेरे दोस्तों, अब हमारे पास बचता है 8 3 11 11 4 कितना होता है दोस्तों 41 14 होता है। ठीक है, 11 4 3 कितना होता है 14 होता है और 14 हमारा 9 से विभाजन नहीं होता है, तो ये संख्या भी हमारा 9 से विभाजन नहीं होगी। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको 9 का भी डिजिबिलिटी रूल आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको 9 का डिजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा तो अब हम आते हैं दोस्तों 10 का। आपको डिजिबिलिटी रूल मालूम होगा 10 का क्या कहता है दोस्तों, केवल उसके आखिरी का अंक 0 होना चाहिए। ठीक है, उसके आखिरी का अंक 0 होना चाहिए, जैसे ये 50 है 60 है और ये इतना संख्या है। अगर मैं आपसे कह दूं कि ये संख्या आपको बताइए कि ये संख्या आपको 10 से विभाज्य है कि नहीं है, तो क्या केवल आपको क्या करना है, उसके आखिरी अंक में यदि 0 होगा तो ये संख्या भी हमारा 10 से विभाज्य होगी। ठीक है, आशा करते हैं कि आप 10 को डिजिबिलिटी रूल आपको मालूम चल गया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम 11 पे। 11 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है मेरे दोस्त, देखिए 11 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है मेरे दोस्त, देखिए यहाँ पे है संख्या है। ठीक है, यहाँ पे मेरी संख्या है। ठीक है, अगर संख्याओं को इस संख्या को जांचना है कि ये संख्या हमारा, मैं नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए 8 2 5 और 8 6 3 9 8। ठीक है, हम इतनी संख्याएं ले लेते हैं। और सबसे पहले ना देखिए ये हमारा अब क्या करेंगे ना, इनके अल्टरनेटिव अंकों को जोड़ेंगे। अल्टरनेटिव अंकों कहने का मतलब एक अंक छोड़ को इससे जोड़ेंगे। देखिए 8 5 यानी कि एक अंक छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए तो हम 8 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 कितना हो दोस्तों 11 होता है। ऐसा दोस्तों 8 5 13 होता है। ठीक है, और 13 में फिर से 8 जोड़ेंगे, 13 में 8 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा। 21 में अब फिर से 8 जोड़ेंगे, 21 में 8 जोड़ेंगे तो 21 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 29 लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारा क्या है दोस्तों, अल्टरनेटिव अंकों का योग है। फिर से अब हम जो अंकों
अंकों को छोड़े थे, जो अंक हम छोड़े थे उन अंकों को जोड़ लेते हैं। 6 4 कितना होता है दोस्तों? 6 4 10 होता है, ठीक है। सॉरी 6 और 2 8 होता है, 8 और 9 को 8, अगर 8 और 9 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों? 8 और 9 को जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, ठीक है, 17 हो जाएगा। अब 17 जो होगा ना उनमें से इसको घटा लेंगे, या तो आप ये कह लीजिए इनका अंतर हम निकाल लेंगे, इनके अल्टरनेटिव अंकों का योग हम करके इनके अंतर निकालेंगे। अगर अंतर नो या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। देखिए जैसे कि यहाँ पे 9 में से 7 गया कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 में से 7 गया 2 हो जाएगा, 9 में से 7 गया 2 हो जाएगा, और ये आपका कितना है? 1 है, ठीक है। ये आपका कितना है? 1 है, ठीक है। ये कितना है? आपका 1 है, और 2 में से 1 गया तो ये हो जाएगा आपका 11 12। तब ये बताइए 11 से ये संख्या कट जाएगी? नहीं कटेगी। तो ये अगर ये 11 से संख्या नहीं कटेगी ना तो ये संख्या हमारे 11 से नहीं कटेगा। अगर यहीं पे दोस्तों, अगर यहीं पे मैं यहाँ पे 7 लिख देता तो ये आपका कितना आता मेरे दोस्त? 28 होता। कितना आता? 28 होता। और 8 में से 7 जाता, और 8 में से 7 जाता तो 1 होता, और 2 में से 1 जाता तो 1 हो जाता। और यहाँ पे हमारा 28 में से 17 घटाए हैं तो हमें 11 मिला है, और 11 हमारे 11 से पूरी तरीके से कटता है, तो ये हमारी संख्या पूरी तरीके से कट जाएगी, ठीक है। ये वाली संख्या हमारी पूरी तरीके से कट जाएगी। केवल हमें यहाँ पे 8 की जगह पे 7 रख दिए तो ये संख्या हमारे 8 से कट गए। आशा करता हूँ कि आपको 11 का डिजिबिलिटी टूल मालूम चल गया होगा। दोस्तों अगर आपको 8 का सारी संख्या का डिजिबिलिटी टूल मालूम चल गया होगा तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट नंबर नहीं, अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या कहते हैं मेरे दोस्त? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहता है ना, देखिए यहाँ पे है कि देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या कहता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहता है सबसे पहले कि कौन सी संख्या 36 से विभाज्य नहीं है। तो 36 हमारा किस किस से मिलकर बना है? 9 से और 4 से। 9 चौका 36, 9 और 36 हमारा 9 और 4 से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे ऑप्शंस लिख लेते हैं। देखिए ऑप्शन है 25 98 84, 25 98 84 है, ठीक है। अगला ऑप्शन हमारा 13 62 16 है। फिर से अगला ऑप्शन हमारा क्या है दोस्तों? सी 12 81 12 0 81 और 81 6 है। फिर से अगला ऑप्शन से 12 43 44 है, ठीक है। 12 43 44 है। अब ये बताइए इनमें से कौन सी संख्या 36 से विभाज्य नहीं है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे दोस्त? सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें ना, इसमें 4 का 9 का 4 का डिजिबिलिटी टूल लगाएंगे। तो सबसे पहले हम 4 का डिजिबिलिटी टूल लगा लेते हैं और देख लेते हैं कौन सी संख्या है हमारा 4 से नहीं कटती है। तो देखिए ये संख्या हमारे 4 से कट जाएगी, क्योंकि ये 8 और 4 है तो ये संख्या 4 से कट जाएगी। ये भी हमारी संख्या 4 से कट जाएगी, ये भी संख्या हमारे 4 से कट जाएगी, ये भी हमारी संख्या 4 से कट जाएगी। यानी कि चारों ऑप्शन हमारे 4 का डिजिबिलिटी टूल फॉलो कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? केवल 9 का डिजिबिलिटी टूल इसमें लगाएंगे। 9 का डिजिबिलिटी टूल क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले आपको 9 18 का पेयर बना के काट देना है, ठीक है। 9 और 18 का ये पेयर बना के आपको काटेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे कहीं पे भी हमारे 9 का पेयर बनता हुआ नहीं दिखाई दे। यहाँ पे बन रहा है 5 4 9, ये आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 8 8 16 2 क्या होता है दोस्तों? 18 होता है। कि 8 8 16 2 18 होता है, और 18 हमारा 9 से करता है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें वही संख्या ढूंढना है ना जो हमारे 36 से नहीं करती होगी। तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अगला ऑप्शन पे आते हैं। देखिए 6 3 9 बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर से देखिए यहाँ पे 6 और 1 7 7 2 9, यानी कि ये तीनों ऑप्शन कट जाएंगे, ये तीनों संख्या कट जाएंगे। अब बच रहा है हमारे पास 1, ठीक है। 1 बच रहा है और 1 हमारा 9 से नहीं करता है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये 9 का डिजिबिलिटी टूल फॉलो नहीं कर रहा है। अगर 9 से नहीं कटेगा तो ये 36 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है मेरे दोस्त? अगला क्वेश्चन कहता है ना कि देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि ये देखिए सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए ना। सबसे बड़ी संख्या जो 23 4 और A5B ज्ञात कीजिए जो 22 से पूरी तरीके से कटता है, लेकिन 5 से नहीं कटता है, ठीक है। 5 से नहीं कटता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन ले लेते हैं और ऑप्शन के जरिए हम बनाएंगे तो आसान होगा, ठीक है। देखिए A B और C और D है। ये ऑप्शन हमारे हैं 23 47 और 51। फिर हमारा 23 46 और 52। फिर है 23 40 58 है। फिर अगला ऑप्शन है 23 48 और आपका 50 है, ठीक है। अब इन चारों ऑप्शनों में से देखना है कि कौन सी संख्या आपको ये होती है। जो संख्या है ना वो 22 से तो विभाज्य है, लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। तो 5 से इसमें से आपको कौन सी संख्या विभाज्य नहीं है, तो आप यही देख सकते हैं ना। आप इस क्वेश्चन का मात्र ना
1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं, मात्र 1 सेकंड में देख सकते हैं। कैसे मेरे दोस्त? तो आप यही देख सकते, देखिए ना कि 5 से, देखिए 5 से कौन सी संख्या विभाज्य नहीं होगी, तो 5 से कौन सी संख्या विभाज्य नहीं होगी, तो 5 संख्या ये विभाज्य होगी, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी। तो हमें ज्ञात करना है दोस्तों कि 5 से विभाज्य नहीं होगी। तो ये वाला हमारा ऑप्शन एक, हमारा ऑप्शन कट जाता है, यहाँ से हमारे एक ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है। ठीक है, अब देखिए अब हम यहाँ पे 5 का डिजिटल लगा के एक ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर दिए। अब हमारे पास है 11, ठीक है 22 है। अब 22 से कौन सी संख्या कटेगी मेरे दोस्त? तो 22 से हमारा कौन सी संख्या कटेगी? जो 2 से कटेगी और जो 11 से कटेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 का डिजिटल लगा लेते हैं। तो 2 का डिजिटल कहता है ना, अगर संख्या के इकाई अंक में कोई अभाज्य संख्या होगा ना, कोई अभाज्य संख्या होगा, यानी अभाज्य विषम संख्या होगा ना, तो ठीक है, तो वो संख्या हमारे 2 से नहीं कटेगी। तो आप ये देख सकते हैं कि इसके इकाई अंक पे सम विषम संख्या है, तो ये अगर विषम संख्या है तो ये संख्या आपको नहीं होगी, ये वाला ऑप्शन आपको नहीं होगा। और ये संख्या हमारे 2 से नहीं कटेगी, तो 11 से 22 से भी नहीं कटेगी। अगर इसको देख लेते हैं मेरे दोस्त, अगर इसको देख लेते हैं, जैसे कि ये आप क्या है, ये वाला अगर इसमें 2 का डिजिटल, ये 2 का डिजिटल फॉलो करेगा, ये भी 2 का डिजिटल फॉलो करेगा। अब हम इस वाले ऑप्शन दो हमारे ऑप्शन बचते हैं, तो 2 वाले ऑप्शन हमारे बचते हैं। तो देखिए हमारा क्या है, अभी इससे हम 11 का डिजिटल देखते हैं। देखिए 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 में अगर 5 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, 6 2 4 6 में अगर 5 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगले हम अल्टरनेटिव संख्या अंकों को जोड़ते हैं। 6 3 9 और 9 और 2 कितना होता है दोस्तों? 11 होता है। 11 में 11 को जोड़ घटाएंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, यानी ये संख्या 2 और 11 दोनों को फॉलो कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ये नहीं करेगी फॉलो, देख लेते हैं। देखिए 4 2 6 और 6 5 में जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 3 3 8 3 11। ठीक है, ये कैसे? देखिए इसका हमारा 8 3 11, 11 में से 11 गया 0, और ये हमारे फॉलो कर रही है। देखिए 2 4 6 6 5 11, 6 5 11, फिर 3 6 9 9 2 11, दोनों कट रही है। ये कैसे हो सकता है? 5 से विभाज्य नहीं है। यहाँ पे कोई ऑप्शन हमारा गलत हुआ क्या? 23 40 23 40 58, 23 40 58, 23 46 52, 23 46 52, और संख्याएँ हमारी जो है, हाँ यहाँ पे हमारा यहाँ पे एक ना 52 52 58, 23 40, यहाँ पे जो 22 से विभाज्य लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। तो देखिए मेरे दोस्त 22 से कौन सी संख्या विभाज्य, यानी कि सॉरी इसको हम तो ऑप्शन मिटा दिए। चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को बाद में बताऊंगा, ठीक है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 23 और A 6 और A 23 6 और यहाँ पे 6 8 और B है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है ना कि ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। देखिए 3 से तो विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। तो हम इसमें से ना ऑप्शन में से है ना, आपको एक बात बताता हूँ। देखिए अगर जो संख्या 9 से विभाज्य है ना, जो संख्या 9 से विभाज्य है वो ना हमेशा ना 3 से विभाज्य होगी। लेकिन ये नहीं है ना कि जो संख्या 3 से विभाज्य वो 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, आप इसको याद रखना। जो संख्या 9 से विभाज्य वो 3 से होगी, पूरी तरीके से होगी। अगर जो संख्या 3 से विभाज्य है उस संख्या 9 से हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको ये बात को याद रखना होगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, हमें 9 का ही छाटना है तो हम 9 को ले लेते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला ऑप्शन को ले लेते हैं। ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, 23 46 23 86 89। ठीक है, और फिर से 23 76 87, फिर अगला ऑप्शन से 23 96 और 85, फिर अगला ऑप्शन से 23 96 88, 23 96 88 है। ठीक है, अब अगला ऑप्शन से हमारा देखिए, अब इन ऑप्शन में से कौन सी संख्या 9 से नहीं कटेगी, तो इन ऑप्शन में से कौन सी संख्या 9 से नहीं कटेगी। देखिए ये वाला 9 बना रहा है, ये वाला 9 बना रहा है, 8 8 8 8 10 8 8 16 2 18, ये वाला आपका 9 से कट रहे थे, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7 2 9 6 3 9 8 1 9, ये वाला ऑप्शन हमारा 9 से कट रहा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे 9 और 6 3 9 और 8 5 13 13 2 कितना होता है दोस्तों, 13 2 आपका कितना होता है, 15 होता है, और 15 आपका 9 से नहीं करता है, तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाली संख्या आपको कितने से 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, 9 से विभाज्य नहीं है। अब देखिए अब इसको हम जहाँ से लेते क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं है, तो देखिए ये आपका कितना है दोस्तों,
और 15 है। हाँ, ये वाली 15 जो हमारा 3 से कटते थे, ये संख्या पूरी तरीके से कट जाएगी। ठीक है, तो यह हमारा ऑप्शन हो सकता है, हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। अब दोस्तों अगर आपको इतना सा मालूम चल गया होगा, अगर आपको ये सारे ऑप्शन क्वेश्चन आपको ज्ञात हो चुका होगा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए, यदि 8A, ठीक है, 8A और 8A 51, 4, 6 और B, ये संख्या ना 88 से विभाज्य है। तो 88 से विभाज्य है, तो हमें B माइनस A का वैल्यू ज्ञात करना होगा। यहाँ पे B दिया गया है, यहाँ पे B है, यहाँ पे A है। अगर दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को आपको बनाना है तो आपको 88 का डिजिबिलिटी टूल मालूम होना चाहिए। 88 का डिजिबिलिटी टूल क्या कहता है, जो संख्या आपको 11 से और आपको 8 से कटेगी, वो संख्या आपका, जो संख्या 11 से और 8 से कटेगी वो संख्या आपको 88 से भी कट सकती है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, आपको देखिए 11 से, देखिए सबसे पहले हम 8 का डिजिबिलिटी टूल क्या कहता है। तो 8 का डिजिबिलिटी टूल कहता है संख्या का हमारा आखिरी तीन अंक को आप क्या कीजिए, 8 से भाग दीजिए और जो संख्या कटेगी वो हमारे हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए आखिरी अंक क्या है दोस्तों, 46 है और B है। अब ये संख्या 8 से हमारी पूरी तरीके से कटेगी, क्यों, क्योंकि ये संख्या 88 से विभाज्य है, तो 8 से भी कटेगी। ठीक है, अब देखिए 46, 8, अगर हम इसको काटेंगे तो 8 पचे कितना हो दोस्तों, 40 होता है। ठीक है, 8 पचे 40 हो जाएगा, ये आपको कटेगा 6। अब यहाँ पे हम B के जगह पे क्या रखें मेरे दोस्त, कि ये पूरी तरीके से कट जाएगी। तो B के जगह पे हमारे 6 वाली अंक एक ही आता है, 6 वाली और 8 के पारा में एक ही आता है 64। ठीक है, यानी कि हमें B के जगह पे यहाँ पे 4 रखना होगा, तभी ये 8 टाइम 64 बार में, यानी कि 8 बार में कट जाएगा पूरी तरीके से। यानी कि B के जगह पे हमें B का वैल्यू जो मिला है वो क्या मिला है, 4 मिला है। ठीक है, B का वैल्यू जो मिला है हमें 4 मिला है, यानी B का मान हमें क्या मिला है दोस्तों, 4 मिला है। अगर हमें यहाँ पे 4 मिला है तो अब हम लगाते हैं यहाँ पे, देखिए 88 जो होता है वो क्या है, 11 और 8 से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, 8 से मिलकर बना, तो 8 का हम डिजिबिलिटी टूल इसमें लगा दिए। अब हम लगाएंगे इसमें 11 का डिजिबिलिटी टूल। अगर 11 का डिजिबिलिटी टूल लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा A का वैल्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम B का 4 वैल्यू मिला था। ठीक है, B का हमें 4 मिला था, B का हमें 4 मिला था, ये हो गया। अब यहाँ पे 11 का डिजिबिलिटी टूल लगा लेते हैं, 51, 4, 4, 6, 4। ठीक है, अब देखिए वहाँ पर अगर हम 11 का डिजिबिलिटी टूल लगाएंगे तो क्या कहता है मेरे दोस्त, इसके अल्टरनेटिव अंकों को जोड़िए, यानी 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 में 4 जोड़ेंगे, 13 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 13 में यदि 4 जोड़ेंगे तो 13 4 17, 17 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। ठीक है, कितना, 21 हो जाएगा। अब फिर से दूसरे अल्टरनेटिव अंकों को जोड़िए, ए और देखिए इसको इधर से जोड़िए। ठीक है, देखिए 6 एक 7 होता है, कितना दोस्तों, 7 होता है। और साथ में देखिए, साथ में आप क्या कीजिए, 7 है और साथ में आपको यहाँ पर हमें या तो 0 लाना है, ठीक है, या तो यहाँ पे हमें 0 लाना है या तो 11 लाना है। ठीक है, आप या तो 0 लाइए या तो 11 लाइए, या तो आप 0 लाइए या तो आप 11 लाइए। तो यहाँ पे हम एक जगह पे क्या रखें कि यहाँ पे हम 11 हो जाए। ठीक है, यहाँ पे 11 हो जाए। अगर 21 में से हम कितना घटा दें कि 11 हो जाए, 21 में से हम कितना घटा दें, इस 21 में से हमें कितना घटाना होगा कि या तो 0 हो जाए या तो 11 हो जाए। तो 21 में से या तो 21 घटा दीजिए तो 0 हो जाएगा, या तो 7 घटा दीजिए। ठीक है, या तो सॉरी दोस्तों, या तो 21 घटा दीजिए या तो 10 घटा दीजिए। ठीक है, तो ये संख्याओं को हम 10 बनाए, हमें 10 बनाए। यहाँ पे हम अगर 10 रखेंगे, यहाँ पे यदि हम 10 रखेंगे तो ये संख्या यहाँ पे हमें 11 प्राप्त हो जाएगी। अगर 11 प्राप्त हो जाएगी तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी 7 था, यहाँ पे हमारे इन दोनों को जोड़ने पे 7 मिला था, और इसको भी जोड़ देते हमें 10 मिल जाता है, इसको भी जोड़ देते, यानी कि अगर हमें एक जगह पे यदि हम 3 रख देते हैं, एक जगह पे हमें 3 रख देते हैं तो यहाँ पे 10 मिल जाएगा, और यहाँ पे घटाने पे हमें 11 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि एक जगह पे हमें क्या मिला है दोस्तों, एक जगह पे हमें क्या मिला है, एक जगह पे हमें मिला है 3। ठीक है, एक जगह पे हमें क्या मिला है दोस्तों, 3 मिला है। ठीक है, तो अगर आप इस बात को समझ चुके हैं तो हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्या कहता है कि B माइनस A का हमें वैल्यू ज्ञात करना है, B माइनस A का वैल्यू ज्ञात करना है। तो B का मान क्या है दोस्तों, 4 है, और A का मान क्या है मेरे दोस्त, 3 है। अगर 4 में से 1 घटाएंगे तो हमें 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हमें मिल जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ना सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे और सारे के सारे क्वेश्चन भी आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको सारे के सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि हम आपको ऐसे ही लाते रहेंगे वीडियो। ठीक है, और आप इस तरह का वीडियो पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। जय हिंद।